14 सितंबर 2021 दिल्ली पुलिस मुख्यालय। शाम का वक्त था। टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उनकी मुलाकात एक अफसर से तय थी। पुलिस अफसर अपने केबिन में मौजूद थे। मुलाकात होने वाली थी कि अचानक जितेंद्र शर्मा के मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आया। ये एक मैसेज था। मैसेज पढ़ते ही जितेंद्र शर्मा चौंक गए। ये मैसेज इतना सनसनीखेज था कि उन्होंने पुलिस अफसर को फोन लगाया और मीटिंग कैंसिल कर दी। वो फौरन अपने कैमरामैन के साथ पुलिस मुख्यालय के उस हॉल में पहुंचे जहां डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुमार कुशवाहा आने वाले थे। क्राइम रिपोर्टिंग में बरसों के तजुर्बेकार रिपोर्टर यूं ही परेशान नहीं थे। खबर बहुत बड़ी थी, दहशतगर्दों से जुड़ी थी, ऐसे टेरर मॉड्यूल से जुड़ी थी जो सीरियल धमाकों से हिंदुस्तान को दहलाने वाले थे। एक दिन पहले 13 सितंबर 2021 रात 9:30 मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ट्रेन नंबर 12903 गोल्डन टेम्पल MI सही वक्त पर चल पड़ी। मुंबई से अमृतसर जा रही ट्रेन में कुछ मुसाफिर अजीब हरकतें कर रहे थे। एक मुसाफिर लगातार ताक झांक कर रहा था। तो कुछ उस पर बराबर नजर बनाए हुए थे। रात का सफर इसी आंख मिचौली के खेल में कटा। ट्रेन अगली सुबह करीब 11 बजे कोटा जंक्शन पर पहुंची तो ताक झांक कर रहा मुसाफिर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उस पर नजर रख रहे लोग अलर्ट हो गए। कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर वो मुसाफिर कदम रखता उससे पहले उसे दबोच लिया गया। साथ में यात्रा कर रहे मुसाफिर के साथ बदसलूकी होती देख बाकी यात्री भड़क गए। बाकी के मुसाफिरों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही गोल्डन टेम्पल ट्रेन में सफ़र कर रहे मुसाफिरों को ये पता चला कि जिस शख्स को दबोचा गया उसका नाम मोहम्मद शेख है तो सबके होश उड़ गए। इस शख्स को दबोचने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। इस जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने 3 राज्यों में खलबली मचा दी। मुंबई में महाराष्ट्र ATS, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, बहराइच, रायबरेली में UP ATS और दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पर स्पेशल सेल ने रेड शुरू की। सटीक ठिकानों पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम की दस्तक ने दहशतगर्दी के नए चेहरे बेनकाब कर दिए। मल्टी स्टेट ऑपरेशन में UP STF की टीम ने प्रयागराज के GTB नगर करेली से जिशान कमर को उसके घर से धर दबोचा। लखनऊ में ATS की टीम ने गढ़ी कनौरा इलाके से मोहम्मद आमिर जावेद की गिरफ्तारी की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली के अकौड़िया गांव से मूलचंद उर्फ साजू पकड़ा गया। दिल्ली स्पेशल सेल ने बहराइच के रहने वाले मोहम्मद अबू बकर को सरायकालेका से शिकंजे में लिया। देश का पूरा खुफिया तंत्र इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए था। नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट के कमांड पर ऑपरेशन में इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो,
दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की टीमें लगी थी। 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर रेड, कुल 6 गिरफ्तारियां। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद जो खुलासे हुए उससे पूरा देश सन्न रह गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। टेरर के इस मॉड्यूल में आईएसआई और डी कंपनी बराबर की साझीदार थी। मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के तर्ज पर पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। दहशतगर्द खून खराबे के फाइनल स्टेज तक पहुंचने के करीब थे, मगर सुरक्षा एजेंसियों के सतर्क रहने से सारा प्लान एक्सपोज हो गया। अब तक की तफ्तीश में चौंकाने वाली जानकारी ये मिली कि इस टेरर साजिश की शुरुआत 6 महीने पहले शुरू हुई। टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड सबसे पहले रडार पर आया। अप्रैल साल 2021 का महीना कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया खौफ में जी रही थी। हर तरफ हाहाकार मचा था। अथाह दर्द, असीमित तड़प और विश्वव्यापी बेहिसाब बेबसी थी। तब पड़ोसी देश में बैठे चंद दुश्मन भारत में अपने मोहरे सेट कर रहे थे। 22 अप्रैल को लखनऊ शहर में एक ऐसा ही मोहरा सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया। 22 अप्रैल 2021, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ। एयरपोर्ट पर शांति थी, कोरोना गाइडलाइंस लागू थी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी। 2 दिन बाद सभी इंटरनेशनल उड़ान बंद होने जा रही थी। लखनऊ एयरपोर्ट से ओमान, फ्रांस, बांग्लादेश जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही थी। लेकिन इससे पहले दिल्ली के जामिया नगर का एक लड़का देश से बाहर जाने के लिए लखनऊ पहुंच चुका था। लखनऊ से सलाम एयरलाइंस की फ्लाइट से वो ओमान के मस्कट के लिए टेक ऑफ कर गया, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। उसके फोन कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वो किससे बात कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, इसे बड़े ध्यान से सुना जा रहा है। लखनऊ से मस्कट की उड़ान भरने वाले इस लड़के का नाम मोहम्मद ओसामा उर्फ सामी था, जिसका पता दिल्ली का जामिया नगर था। जामिया नगर, दिल्ली। अबू फजल इंक्लेव पार्ट 1, डी ब्लॉक, गली नंबर 28, मकान नंबर 33 से 38। मकान नंबर 65 से 73। 13 मकानों की इस गली में मकान नंबर 71 पर 14 सितंबर को पुलिस ने दस्तक दी। ओसामा घर पर नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार किए जान मोहम्मद से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। ओसामा का सही लोकेशन उसने पुलिस को बता दिया। ओसामा उर्फ सामी दिल्ली के ओखला में मिला। पुलिस ने उसे दबोच लिया। ओसामा ने राज उगलने शुरू किए तो सिक्योरिटी एजेंसियां दंग रह गई। दो आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। ओसामा उर्फ सामी ने खुलासा किया कि पूरे टेरर मॉड्यूल का लीडर उसके अब्बा जान है। जिसका नाम है उसैदुर रहमान। उसैदुर रहमान फिलहाल दुबई में रहता है। वो दुबई में मदरसा चलाता है, साथ ही आईएसआई के संपर्क में भी है। टेरर और अंडरवर्ल्ड का नया मॉड्यूल खड़ा करने की जिम्मेदारी आईएसआई के एक कर्नल रैंक के अधिकारी की थी, जिसने उसैदुर रहमान के जरिए
दहशतगर्दों की कंपनी बनाई। मुंबई का टैक्सी ड्राइवर जान मोहम्मद शेख इस नेटवर्क का दूसरा अहम किरदार बना। भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के संपर्क में था। मुसद्दुर रहमान ने आतंकियों की खेप तैयार की तो वहीं जान मोहम्मद खान हथियारों की सप्लाई से लेकर फंडिंग और प्लानिंग में लगा था। हुसैदुर रहमान ने अपने इस पूरे टेरर प्लान में अपने छोटे भाई हुमैदुर रहमान को शामिल किया, जिसके बाद ओसामा के आतंकी चाचा जिशान कमर ने इस पूरी साजिश को मोहरा बनाकर अंजाम देने की कोशिश की। टेरर साजिश के खुलासे के बाद आतंकी चचा कई दिन फरार रहा। 17 सितंबर को हुमैद ने प्रयागराज के करेली थाने में सरेंडर कर दिया। ओसामा के चाचा हुमैद ने टेरर मॉड्यूल के सबसे खतरनाक चेहरे जीशान कमर का चुनाव किया था। जीशान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया। एमबीए के बाद जीशान के अब्बू ने उसे सऊदी अरब बुला लिया। जीशान कमर के अब्बू मोहम्मद कमर सऊदी अरब में 25 साल से रहते हैं। सऊदी अरब में जीशान कट्टरपंथियों के ट्रैप में फंसता चला गया। टेरर प्लान में जीशान का सिलेक्शन हुमैदुर रहमान ने किया। वो प्रयागराज में ही रहता है। हुमैदुर रहमान की कोशिशों से जीशान कमर और ओसामा पहली बार मस्कट में मिले। दोनों रूम पार्टनर थे। मस्कट से दोनों को टेरर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया। आतंक की ट्रेनिंग के लिए मस्कट से पाकिस्तान जाने वाले जिशान और ओसामा भर नहीं थे, बल्कि 15-16 लड़के उस बोट में बंगला बोलने वाले भी पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। आईएसआई हैंडलर्स ने इन आतंकियों को मस्कट से समुद्री रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जिवानी शहर इनकी मंजिल था। जिवानी से दहशतगर्दों के जत्थे को थट्टा ले जाया गया। थट्टा कराची के करीब टेरर ट्रेनिंग सिटी के नाम से बदनाम है। थट्टा टेरर कैंप मुंबई हमलों के गुनहगार अजमल आमिर कसाब की पाठशाला थी। ओसामा और जीशान ने बताया कि इस पाठशाला में 3 पाकिस्तानी कमांडर भी थे, जिनके नाम हजमा और जब्बार थे। इनका बॉस था पाकिस्तानी सेना का कर्नल गाजी। टेरर कैंप में कर्नल गाजी सिविल ड्रेस में आता था। 15 दिन के आतंकी प्रशिक्षण में जीशान और ओसामा को तबाही के तरीके सिखाए गए, जिसमें AK-47 चलाना सिखाया गया। आईईडी बनाने और चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। आतंकियों को दंगों के दौरान फैक्ट्री, गोडाउन, शोरूम और दुकानें जलाने की ट्रेनिंग दी गई। सोशल मीडिया पर धार्मिक और कट्टर पोस्ट डालने से भी सबको मना किया गया। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। बॉर्डर के उस पार से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। 15 दिन की टेरर ट्रेनिंग 3 शिफ्ट में होती थी। पहली शिफ्ट में एक मौलवी आकर जीशान और ओसामा समेत तमाम जिहादियों को विशेष समुदाय के खिलाफ होने वाले अत्याचार के भ्रामक वीडियो दिखाकर भड़काता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। दूसरी शिफ्ट में पाकिस्तान आर्मी के लोग इन आतंकियों को हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। घरेलू इस्तेमाल में आने वाली चीजों से कैसे बम बना सकते हैं, ये भी बताया जाता था। तीसरी शिफ्ट में आईएसआई के लोग लड़ाकों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में छिपकर हमला करने, रेकी करने और टारगेट तलाशने की ट्रेनिंग देते थे। आतंकी ट्रेनिंग लेकर जीशान और ओसामा पाकिस्तान से वापस मस्कट गए। मस्कट से जीशान सऊदी अरब गया, वहीं ओसामा वापस दिल्ली लौटा। इसके कुछ दिन बाद जीशान कमर ने भी वतन वापसी की।
इधर हमलावर आतंकी आए थे, उधर टेरर प्लान में शामिल डी कंपनी एक्टिव थी। मुंबई में डी कंपनी का गुर्गा मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया अनीश इब्राहिम के हुक्म बजा रहा था। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के केला बखार की खोली नंबर 185 में रहता था। 20 साल पहले उसके खिलाफ फायरिंग के एक मामले में पायधुनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा साल 2010 में उसके खिलाफ बिजली चोरी का भी एक मामला दर्ज किया गया था। जान मोहम्मद टैक्सी चलाता था। उसने टैक्सी लोन पे ली थी, लेकिन लोन नहीं चुका पाया, जिसके चलते उसे पैसे की दरकार थी। उसके अंडरवर्ल्ड से पुराने कनेक्शन थे। समीर कालिया अनीस के कांटेक्ट में आते ही कत्लेआम मचाने के लिए तैयार हो गया। अनीस इब्राहिम से ऑर्डर मिलने के बाद वो दहशतगर्दों को हथियार सप्लाई करने का जिम्मा अपने कंधे पर उसने उठा लिया। समीर कालिया ने डी कंपनी के स्लीपर सेल को एक्टिव किया। इस सिलसिले में उसे याद आया ऊंचा हार में रहने वाला मूलचंद उर्फ लाला। पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ऊंचाहार थाना क्षेत्र के सलेमपुर भैरव गांव से मूलचंद श्रीवास्तव उर्फ मूलचंद इलियास सज्जू लाला और उसके दोस्त जमील को गिरफ्तार किया। इनके एक साथी इम्तियाज को प्रतापगढ़ से पुलिस ने दबोचा। सबके कनेक्शन टेरर कंपनी से बताए जा रहे हैं, लेकिन आतंकी हमले में इनका रोल क्या था अब तक साफ नहीं हो पाया। वहीं गिरफ्त में आए जीशान कमर की निशानदेही पर विस्फोटक बरामद हुआ। जीशान को पकड़ने के बाद एटीएस की टीम उसे नैनी इलाके के डांडी गांव लेकर गई, जहां एक पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद किए गए। इस पोल्ट्री फार्म का मालिक जिशान का दोस्त शाहरुख है, जो एटीएस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। जिशान कमल ने साजिश में वासियाबाद इलाके के एक मदरसा संचालक का नाम भी लिया। पुलिस ने मदरसे पे दबिश दी, लेकिन मौलाना फरार पाया गया। मगर सुरक्षा बलों को जीशान कमर के ठिकाने से अहम सुरागात लगे हैं। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। जीशान कमर के टेरर नेटवर्क में एक नाम लखनऊ के मोहम्मद आमिर जावेद का आया। आमिर जावेद एक फैक्ट्री में काम करने के साथ ही खजूर का कारोबार करता था। जीशान कमर भी खजूर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करता था। एटीएस अफसरों के मुताबिक आमिर ने जीशान के साथ खजूर का कारोबार शुरू किया। आमिर उसके संपर्क में आकर आईएसआई के टेरर मॉड्यूल से जुड़ गया। आमिर के बैंक खाते में कई संदिग्ध लेन देन किए गए। इनमें से ज्यादातर लेन देन 10 से 15 हजार के बीच हुआ। एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि जिन खातों में आमिर ने ट्रांजैक्शन किया वो किसके हैं और कहां के हैं। नई टेरर कंपनी के सारे गुर्गों की डिटेल में एक नाम बेहद चौंकाने वाला है। यह है अबू बकर। अबू बकर वालिद का असल नाम मोहम्मद सुन्ना खान है। अबू बकर बहराइच जिले के कैसरगंज थाने के प्यारेपुर का रहने वाला है। अबू बकर अपने अब्बू के साथ 6 साल की उम्र में सऊदी अरब चला गया था। साल 2013 में अबू बकर वापस भारत लौटा। इसके बाद उसने देवबंद से मुफ्ती आलिम की पढ़ाई की। हफ्ते भर पहले अबू बकर निजामुद्दीन में जमात में शामिल होने की बात कहकर निकला था, लेकिन जमात पहुंचने से पहले ही उस तक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पहुंच गए। एक के बाद एक कुल 6 गिरफ्तारियां और दिल दहलाने वाले खुलासे के बीच तफ्तीश जारी है। पुलिस कानपुर से लेकर कोलकाता तक दबिश दे रही है, क्योंकि नए टेरर मॉड्यूल के कई खूंखार चेहरे अब भी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि आतंकी साजिश में शामिल आरोपियों के परिजनों की बातें एक जैसी, सभी को जानने वाले इन्हें बेगुनाह बताते हैं। बस लखनऊ में लोकल में शॉप पे करते थे। आप किसी भी शॉप पे चले आएंगे जो लोकल लखनऊ के सब बता देंगे कि भाई नॉर्मल कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, 5-10 किलो 20 किलो बस। हमारे दोनों बच्चे बेकसूर हैं और वो भी बेकसूर है, आमिर भी। तो आमिर साथ साथ उनको भी छोड़ना चाहिए। परिजनों से अलग कस्टडी में लिए गए आरोपियों के कबूलनामे रूह कपाने वाले हैं। पूछताछ में पता चला कि आतंकी उन ब्रिज और रेलवे लाइन की रेकी कर चुके थे जहां ब्लास्ट होने पर जबरदस्त कैजुअल्टी
बड़ी ट्रेन के रूट और उनके टाइमिंग की डिटेल्स आतंकियों ने जुटा ली। इसके साथ त्योहार के मौके और चुनावी रैलियों में धमाके कर दहशत फैलाने का मंसूबा था। ये मंसूबा दाऊद का था, आईएसआई का था, पाकिस्तानी फौज का था, जिसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए चंद गद्दारों को अपना मोहरा बनाया। अगर देश के दुश्मनों की याददाश्त कमजोर है, ये नया हिंदुस्तान है जिसे दहशतगर्दों को ठिकाने लगाना आता है। चाहे वो घर में छिपा बैठा हो या फिर सरहद पार पाकिस्तानी फौज के पहरे में क्यों न हो। आतंक के खिलाफ जंग में भारत ने कामयाबी की बड़ी मिसाल कायम की है। पाकिस्तान के इस आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश हो जाने के बाद दहशतगर्दों के आका थर्रा उठे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।